ये बंदा भी बगल में बैठ के पता नहीं इंस्टाग्राम चला रहा है, कह रहा करने से ठंडी हवा आती है, करने से गर्म आती है। अबे ये तो सही कह रहा तू। आप भी बताना कमेंट में क्या ठंडी क्या गर्म क्या हिसाब किताब है ये। Realme ने लॉन्च कर दिए अपने दो नए स्मार्टफोन, एक है Realme 12 Pro, एक है Realme 12 Pro Plus। और भाई ये आते हैं अलग अलग प्राइस रेंज में। 12 Pro Plus जो है वो अंडर 35,000 की रेंज में आता है, 12 Pro जो है वो अंडर 25,000 की रेंज में आता है। तो 10,000 का डिफरेंस इन दोनों फोन्स के अंदर है, जिसमें हमारे को कैमरा और प्रोसेसर सिर्फ वहीं पर डिफरेंस मिलेगा। उसके अलावा फोन बिल्कुल सेम है। तो मुझे लगा क्यों ना एक ही वीडियो बना दी जाए। एंड यस, इनका हमने Realme 11 Pro Plus भी रिव्यू करा था, उसके अंदर भी अच्छाइयां थी पर साथ में कुछ कमियां भी थी। देखते हैं इसके अंदर वो पूरी हुई है डब्बा खोल के। तो भाई यहाँ पे दोनों डब्बे हमारे को सेम मिल जाएंगे। एक ही खोल के दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे डब्बा खोलोगे तो यहाँ पे वेलकम टू द Realme फैमिली। इसको हटाओगे तो नीचे से आपको एक स्मार्टफोन मिल जाएगा, एक मिल जाएगा हमारे को 67 वॉट का अडाप्टर। और ये पीला पीला बॉक्स आप खोलोगे तो उसके अंदर हमारे को सिम इजेक्टर पिन मिल जाएगी। उसके अलावा थोड़ी बहुत पुस्तक की बातचीत मिल जाएगी। एंड यहाँ पे जाता है हमारा मेनली स्मार्टफोन। और भाई स्मार्टफोन की लुक्स आप देखो, यस यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन दिखने में बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे डिफरेंस पहचानना है ना तो यहाँ पे Realme 12 Pro में 20x लिखा हुआ मिलता है और 12 Pro Plus में 120x लिखा हुआ मिलता है। उसके अलावा फोन दूर से एकदम बिल्कुल सेम हिसाब किताब है। एंड यहाँ पे पीछे हमारे को वीगन लेदर मिल जाएगा। इधर Realme की ब्रांडिंग है। और वीगन लेदर के बारे में जिसको थोड़ा सा आइडिया नहीं है, ये भाई थोड़ा संभाल के चलाना होता है। ये दिखने में तो प्रीमियम लगता है बट कुछ टाइम बाद खराब होने के चांसेस होते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे पीछे हमारे को गोल्ड कलर का डिजाइन सा मिल जाएगा कुछ। एंड यहाँ पे जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है उसके आसपास जो गोल्डन रिंग बनी हुई है, ये Realme स्टूडियोज और ओलिवियर सैवियो करके एक बंदा है, उन्होंने साथ मिलकर डिजाइन किया है इसको। और ये जो ओलिवियर सैवियो करके बंदा ना, इसने बड़ी बड़ी स्मार्ट वॉच कंपनी की वॉचेस डिजाइन कर रखी है, जैसे रोलेक्स हो गया, रॉजर डॉल्बी हो गया। मतलब एकदम प्रीमियम हिसाब किताब जो घड़ियों वाला है उसी से इंस्पायर होकर फोन का डिजाइन बनाया गया। एंड भाई जो डिजाइन है ना वो सच में बढ़िया तो लगता है। मतलब अगर आप फोन को आप देखोगे ना तो क्या बढ़िया यहाँ पे रिफ्लेक्शन वगैरह गोल्डन पार्ट पे हमारे को मिलती है। प्लस वीगन लेदर है। एकदम महंगा मसाला लगता है बट महंगा है नहीं। आई मीन इतना भी सस्ता नहीं है बट महंगा भी नहीं है डिजाइन के साथ। अरे कहना क्या चाहते हो? और यहाँ पे जो हमारा फोन का साइज है 6.7 इंचेस का है। सिंगल हैंड में फोन पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। काफी स्लिम और स्लीक सा डिजाइन है इस फोन का। लेकिन ये अगर आपको पूरी स्क्रीन का यूज करना है तो आपको दोनों हाथ ऑब्वियसली यूज करने पड़ेंगे। भाई 6.7 इंचेस है, अच्छा खासा बड़ा हिसाब किताब है। साइज मैटर्स। और यहाँ पे एक अच्छी चीज है, स्क्रीन गार्ड प्री अप्लाइड हमारे को मिलता है। भाई कर्व्ड स्क्रीन वाला फोन आप डब्बे से निकालो और स्क्रीन गार्ड लगा हुआ ना मिले तो ऐसे दुख सा होता है अंदर से कि ये स्क्रैच ना पड़ जाए कुछ है। फिर जल्दी से नए मॉडल के स्क्रीन गार्ड भी नहीं मिलते। तो जितने दिन स्क्रीन गार्ड मार्केट में आए उतने आपका काम चल जाएगा। और ये दोनों डिवाइसेस पे लगा हुआ है। और हमारे पास जो कलर आए ये सबमरीन ब्लू कलर है। इसके अंदर हमारे को एक नेविगेटर बेज कलर भी मिलेगा। बाकी 12 Pro Plus में हमारे को एक एक्स्ट्रा कलर भी मिलेगा, एक्सप्लोरर रेड करके। और भाई फोन के पीछे हमारे को सेंटर में ना एक स्टिचिंग टाइप का पैटर्न मिलता है गोल्ड कलर का, जो मतलब काफी तगड़ा सा लगता है। और यहाँ पे जो फोन का वेट है वो हमारे को 196-197 ग्राम्स के आसपास मिल जाता है। मतलब कि फोन हमारा इतना हेवियर साइड नहीं है। और उसका एक रीजन भी है, इसकी जो क्रोम है ना यहाँ पे वो हमारे को मेटल में नहीं बल्कि प्लास्टिक में मिलती है, जो मेरे को एक ड्रॉबैक भी लगा। भाई इस प्राइस पॉइंट में भाई मेटल होनी चाहिए थी। और हाँ एक चीज मैंने नोटिस करी, यहाँ पे 197 ग्राम Realme 12 Pro Plus का है, लेकिन अगर Realme 12 Pro का वेट करते हैं ना तो 191 ग्राम्स के आसपास है। इसमें कैमरा और प्रोसेसर थोड़ा भारी लगा रखा है, 5-7 ग्राम ऊपर हो गया मामला। और यहाँ पे आउटर्स में दोनों फोन सेम है। जैसे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। टॉप पे हमारे को एक स्पीकर मिल जाएगा, एक नॉइस कैंसिलिंग माइक्रोफोन मिल जाता है। राइट साइड में वॉल्यूम रॉकर बटन, एक पावर बटन मिल जाएगा। नीचे की तरफ हमारे को सिम ट्रे, एक माइक्रोफोन, एक टाइप सी पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। और सिम ट्रे में भी हमारे को डुअल नैनो सिम का सपोर्ट मिलता है। कोई भी एसडी कार्ड आप इसके अंदर लगा सकते हैं क्योंकि स्टोरेज ऑप्शन ही काफी अच्छा खासा मिल जाता है इसके अंदर। और इन दोनों फोन्स के अंदर हमारे को सेम डिस्प्ले मिलती है, 6.7 इंचेस की पंच होल कर्व्ड ओलेड डिस्प्ले हमारे को इसके अंदर मिलती है, जिसका रेजोल्यूशन फुल एचडी प्लस है, यानी कि 2412x1080। एंड यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है हमारा ना वो 93% के आसपास है। तो यहाँ पे जो हमारे को बेजल वगैरह मिलता है वो काफी कम है। और यहाँ पे जो इसकी ग्लास प्रोटेक्शन है वो है असाही ग्लास GT Star 2 करके। अब ये किस टाइप की ग्लास प्रोटेक्शन है वो तो ब्रांड ही जाने, क्योंकि मेरे को उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। बट मैं यही कहूंगा भाई फोन वोन गिराना मत, बढ़िया कवर ववर लगा के रखना। कर्व्ड स्क्रीन वाले फोनों की स्क्रीन बड़ी महंगी आती है, टूटनी नहीं चाहिए, नुकसान मोटा हो जाता है। एंड इस फोन के अंदर हमारे को 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। और इसकी सेटिंग में ना ऑटो सेलेक्ट रिफ्रेश रेट का ऑप्शन भी है। ऑटो सेलेक्ट मैंने कर रखा है इसके अंदर, लेकिन ऑटो सेलेक्ट में अपने आप कभी भी ये 60 हर्ट्ज पे नहीं जाता, ये हमेशा 120 हर्ट्ज पे ही रहता है। मतलब स्क्रीन रोकने के बाद भी रिफ्रेश रेट गिरना चाहिए। जैसे हम यहाँ पे लॉक लगा देते हैं तो लॉक लगाने के बाद भी ये 120 हर्ट्ज ही रहती है। तो ये कोई सॉफ्टवेयर ग्लिच है या फिर ये ऑटो रिफ्रेश रेट को सपोर्ट नहीं करती। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड करोगे ना तो 60 हर्ट्ज पे जाता है, हाई पे 120 रहता है, लेकिन ऑटो सेलेक्ट पे हमेशा 120 रहता है। और जो इसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके UI तक ही सीमित है। यहाँ पे UI में चलाओगे सब जगह 120 चलेगा, लेकिन जैसे कोई एप्लीकेशन खोलते हो, Amazon खोली तो यहाँ पे 90 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो गया। उसके अलावा अगर मैं जैसे YouTube खोलता हूं तो ऑटोमेटिकली 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो जाता है एंड 60 पे ही रहता है, चेंज नहीं होता। तो जो 120 है वो बस UI में बार बार मिलेगा। कोई भी एप्लीकेशन आप खोलोगे तो रिफ्रेश रेट 90 या 60 पे शिफ्ट हो जाता है। एंड इस फोन के अंदर हमारे को 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। अब जिसको टच सैंपलिंग रेट आज तक समझ नहीं आया, थोड़ा सा आइडिया दे दूं। टच सैंपलिंग रेट को मेजर करते हैं हर्ट्ज में। हर्ट्ज मतलब 1 सेकंड में कितनी बार वो रजिस्टर कर रहा है। तो जैसे कि इसके अंदर 240 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 240 टाइम्स इनपुट ले सकती है
की डिस्प्ले, तो यानी कि टच वच चलाने में आपको मजा आएगा, गेम वेम भी खेलोगे या कुछ भी चलाओगे, ऐसा कुछ मिसिंग वाला मामला नहीं होगा जो सस्ते फोन्स में होता है, क्योंकि उनका टच सैंपलिंग रेट कम होता है। और इन फोन्स की डिस्प्ले हमारी TUV राइनलैंड सर्टिफाइड भी है, हमारी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रात में बैठ के रीले चला रहे हो एकदम से मतलब आगे सही सलामत रहेंगे, जो हमारा विजुअल एक्सपीरियंस रहता है वो काफी कंफर्टेबल रहता है। एंड जैसे कि OLED डिस्प्ले है तो यहाँ पे हमारे को कलर्स वगैरह बढ़िया मिलता है, 100% DCI P3 हमारे को इन फोन में मिलेगी। डिस्प्ले सेम है तो दोनों के अंदर कलर गैमेट भी सेम है। यहाँ पे भाई व्यूइंग एक्सपीरियंस बढ़िया है, कलर्स वगैरह काफी पंची मिल जाते हैं, काफी बढ़िया कलर्स प्रोड्यूस करता है फोन। आपको OTT YouTube वगैरह देखना हो एकदम बढ़िया स्वाद आपको आ जाएगा इसकी डिस्प्ले पे। एंड यहाँ पे व्यूइंग एंगल्स भी बढ़िया है, OLED डिस्प्ले तो आराम से किसी भी एक्सट्रीम एंगल से देखो, कोई भी कलर शिफ्ट या डिस्टॉर्शन हमारे को नहीं मिलेगा। एंड इन फोन्स में हमारे को बढ़िया ब्राइटनेस मिलती है, 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस हमारे को मिलेगी। इंडोर आपको यूज करना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। एंड 950 निट्स की ब्राइटनेस के हिसाब से अगर आपको आउटडोर में एक्सट्रीम सनलाइट वगैरह में भी यूज करना होगा ना, उसके अंदर भी डिस्प्ले डिसअपॉइंट नहीं करती, मतलब बढ़िया रहती है। एंड अगर स्क्रीन के कलर टेंपरेचर की बात करते हैं तो वो भी काफी कैलिब्रेटेड है, मतलब ना ज्यादा कूल साइड है ना ज्यादा वार्म साइड है, तो कंटेंट वगैरह देखना मतलब मजा आता है। मल्टीमीडिया के मामले में दोनों फोन्स में हमारे को HDR10 का सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, तो YouTube पे अगर आप HDR वाला कंटेंट देखोगे तो वो आप देख सकते हो, लेकिन Netflix में कोई भी HDR का सपोर्ट नहीं है और वो बाद में आएगा भी नहीं, जिसमें Netflix में ऑफिशियली सपोर्ट नहीं आता HDR का। किसी भी फोन में मैंने देखा कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद आ जाएगा कुछ है। एंड यस, ये फोन्स वाइडवाइन L1 के सपोर्ट के साथ आते हैं, तो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे OTT पे आप कंटेंट देख सकते हो। YouTube में 4K 60 FPS की वीडियो चली HDR वाली, बढ़िया चल रही थी। Amazon प्राइम वगैरह आपको देखना हो बढ़िया रेजोल्यूशन पे आप आराम से देख सकते हो। एंड जब मल्टीमीडिया की बात चल रही है, यहाँ पे साउंड क्वालिटी बहुत मैटर करती है फोन में। एंड इसके अंदर हमारे को स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाई रहा था, दो स्पीकर, डबल मामला। एक सैंपल ही चला लेते हैं इसी बात पे। तो यहाँ पे साउंड क्वालिटी हमारे को अच्छी खासी लाउड भी मिलती है, क्लियर भी है, और स्टीरियो स्पीकर होने की वजह से जो हमारा लिसनिंग एक्सपीरियंस है ना वो बढ़िया हो जाता है। एकदम लेफ्ट राइट का भी होना कुछ मूवी वगैरह के अंदर तो आपको फील होगा स्पीकर पे भी। एंड यस, डॉल्बी एटमॉस का भी आपको सपोर्ट मिलता है, तो एक्सटर्नली आप कोई भी डॉल्बी एटमॉस वाली डिवाइस आप लगाते हो, फॉर एग्जांपल स्पीकर वगैरह हो गया, तो प्रॉपर आउटपुट आपको मिलेगा, मतलब सारे चैनल्स में भरपूर आवाज ये फोन दे पाएगा। यही फायदा होता है डॉल्बी एटमॉस का। प्लस इसकी सेटिंग्स में हमारे को डॉल्बी एटमॉस का ऑप्शन मिल जाता है, जो बाय डिफॉल्ट ऑन रहता है। अगर आप इसको ऑन ऑफ करना चाहते हो ना, तो यहाँ पे ईयरफोन कहता है कनेक्ट करो, तब जाके आप इसको टॉगल कर पाओगे। डिफरेंट यहाँ पे मोड्स भी है, गेमिंग, म्यूजिक, मूवी या स्मार्ट वगैरह, तो वो अपनी प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करनी है तो कर लो। अब आता है मेन डिफरेंस वाला पार्ट, जो है इन फोन्स की स्पेसिफिकेशन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं Realme 12 Pro Plus से, जो हमारा 35,000 वाला मामला है। इसके अंदर जो हमारे को प्रोसेसर मिलता है वो है 7S Gen 2, जो 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। एंड ये हमारा ऑक्टा-कोर प्रोसेसर है, और हमारे पास जो वेरिएंट है वो 12GB रैम वाला है। 12GB LPDDR5 रैम हमारे को मिलते हैं, एंड 256GB की UFS 3.1 स्टोरेज हमारे को इसके अंदर मिलती है। एंड इसके अंदर हमारे को दो वेरिएंट्स और मिलते हैं, एक 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल, एंड 8GB रैम के साथ 256GB इंटरनल मिलता है। बाकी 12 256 तो है ही मोटा मसाला। और 12 Pro के अंदर हमारे को Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, और ये भी हमारा 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। और इसके अंदर भी हमारे को सेम रैम मिलती है LPDDR5, लेकिन 8GB रैम ही मैक्सिमम वेरिएंट है इसके अंदर, क्योंकि जो इसका प्रोसेसर है वो मैक्सिमम 8GB रैम को ही सपोर्ट करता है। एंड यहाँ पे 256GB मैक्सिमम स्टोरेज इसके अंदर मिल जाएगी। UFS 2.2 में अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि ब्रांड ने कहीं पे मेंशन नहीं करा। एंड Snapdragon 6 Gen 1 जो है ना वो मैक्सिमम 2.2 ही सपोर्ट करता है। और इसके अंदर हमारे को एक और वेरिएंट मिलता है 8GB 128GB रैम वाला। अलग अलग वेरिएंट्स की अलग अलग प्राइसिंग है, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके चेकआउट कर लेना। और अपडेट्स एंड सिक्योरिटी के मामले में 2 साल के मेजर अपडेट्स हमारे को मिलेंगे एंड्रॉइड के, यानी कि एंड्रॉइड 14 पे है तो 16 तक आप इसको यूज कर पाओगे। एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स प्रॉमिस करे Realme ने, जो कि काफी सही चीज है। और यहाँ पे हमारे को सारे सेंसर्स मिल जाते हैं इस फोन के अंदर जो जरूरी है। और जब सेंसर की बात चल रही है, यहाँ पे हमारे को फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाएगा, जो कि भाई काफी अच्छा खासा फास्ट है। एकदम उंगली लगाओ और धड़ाधड़ खुल जाता है। और इसके ना Realme लैब के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे हार्ट रेट मेजरमेंट भी हमारे को मिलता है, कि इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है वो हार्ट रेट भी मेजर कर देगा। तो यहाँ पे जैसे कि हमने अपनी उंगली रखी है, तो यहाँ पे उंगली रखने पे इसने मेरा हार्ट रेट मेजर कर दिया है। और अब जरा अंगूठे के आगे हम रुमाल लगा लेते हैं, और अब देखते हैं हमारा हार्ट रेट मेजर कर पाएगा ये। वाह, रुमाल का हार्ट रेट भी बता दिया इसने तो। और अब जरा इसका कवर ले लेते हैं, Realme के कवर का हार्ट रेट चेक कर लेते हैं भैया। ये लो जी, इसने तो कवर का भी हार्ट रेट बता दिया 62। भैया ये जीवित है, इसमें जान है। तो यहाँ पे जो हार्ट रेट मेजरमेंट है ना वो गिमिक ही है, मतलब कवर का बता रहा, रुमाल का बता रहा, भाई साहब सब जगह जान है। तुम भी मेरी जान हो, सब्सक्राइब करो। और इन फोन्स के अंदर हमारे को NFC का भी सपोर्ट नहीं मिलता, जो कि इस प्राइस पॉइंट पे भाई ड्रॉबैक है। NFC आजकल बहुत जरूरी मामला है, एकदम टैप एंड पे, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है आजकल, तो घड़ियों में NFC आ रहा, फोन में होना चाहिए था। उसके बाद अगर कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो 5G कनेक्टिविटी हमारे को मिलेगी। इतने पैसे भर के बाद 5G मिलना तो बनता है। 9 5G के बैंड्स हमारे को मिलते हैं स्मार्टफोन्स के अंदर, एंड डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट यहाँ मिलता है। कौन सा वाईफाई का वर्जन है वो मेंशन नहीं है। एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 का सपोर्ट यहाँ पे हमारे को मिलता है। एंड जितने डिवाइसेस मैंने रिव्यू करे हैं जिसके अंदर ब्लूटूथ वर्जन 5.2 या 5.3 होता है ना, उसके अंदर वाईफाई 6 का ही सपोर्ट होता है, तो उसके अंदर वाईफाई 6 होना चाहिए।
मतलब जितना मुझे लगता है। और हमने बेंचमार्क्स भी करे इन फोन्स के अंदर। सबसे पहले Realme 12 Pro Plus के बेंचमार्क्स आप देख लो, यहाँ पे अंतुतु बेंचमार्क हमने निकाला 6,43,000 के आसपास निकल गया है। उसके बाद हमने 3D Mark वाइल्ड एक्सट्रीम टेस्ट किया जिसका 800 के आसपास स्कोर निकल गया। एंड उसके बाद CPU का स्ट्रेस टेस्ट भी हमने किया था। बहुत माइनर से डिप्स हमारे को यहाँ पे मिले थे ग्राफ में, यानी कि काफी CPU स्टेबल है। 15 मिनट में कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया था। एंड लास्टली हमारा Geekbench का बेंचमार्क है जिसके स्कोर्स आपके सामने है। उसके बाद Realme 12 Pro का अंतुतु बेंचमार्क 5,83,000 के आसपास, वाइल्ड लाइफ एक्सट्रीम का टेस्ट निकाला 615 स्कोर निकल गया। एंड CPU का स्ट्रेस टेस्ट निकाला 15 मिनट का। इसके अंदर भी हमारे को थोड़े बहुत डिप्स वगैरह मिले, कुछ ऐसी परफॉर्मेंस यहाँ पे मिलेगी, कुछ ऐसा थ्रॉटलिंग व्रॉटलिंग का इतना इशू है नहीं इसके अंदर। एंड लास्टली हमारा Geekbench का बेंचमार्क आपके सामने है। और अगर आपको जानना है कि ये फोन्स कहां स्टैंड करते हैं, सबसे पहले Realme 12 Pro Plus, तो आप ग्राफ अपने सामने देख सकते हो। अंतुतु बेंचमार्क का Snapdragon 7S Gen 2 कहां स्टैंड करता है, और उसके साथ में कंपेटिटिव प्रोसेसर जो हमारे को 25, 30, 35,000 के फोन्स में मिल जाते हैं, वो सारे यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए। और आप देख पा रहे होंगे कि 7S Gen 2 इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, लेकिन फोन के अंदर सिर्फ प्रोसेसर ही सब कुछ नहीं होता। फोन के अंदर OS, UI, कैमरा, लुक्स, बहुत सारी चीजें होती हैं, उस पर जज किया करो। ये तो सिर्फ एक परफॉर्मेंस वाला पार्ट हो गया। एंड Realme 12 Pro का भी ग्राफ आपके सामने है कि कंपेटिटिव प्रोसेसर में कहां स्टैंड करता है, वो भी आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। और भाई साहब असली परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है? गेम टेस्ट करके। तो दोनों के अंदर गेम टेस्ट करके देखते हैं कि कितने कहां कैसे FPS टेंपरेचर वगैरह हमारे को मिल रहे हैं। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं Realme 12 Pro Plus से, जो ये 120X वाला है ना हमारा। सबसे पहले BGMI से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्मूथ पे हमारे को एक्सट्रीम फ्रेम रेट मिल रहा है, यानी कि 60 FPS वाला। बैलेंस पे भी एक्सट्रीम मिल जाएगा, HD पे भी एक्सट्रीम मिलता है, HDR पे हमारे को एक्सट्रीम मिलता है, और यहाँ पे अल्ट्रा HD का भी सपोर्ट मिलेगा, जिसके ऊपर हमारे को अल्ट्रा यानी कि 40 FPS के आसपास की BGMI गेमिंग कर सकते हो। बट यहाँ पे हम स्मूथ या चलो बैलेंस पे एक्सट्रीम पे खेल लेते हैं, यानी कि 60 FPS वाली गेमिंग करके देखते हैं। और यहाँ पे बीच में हमारे स्टार्ट्स आ रहे हैं CPU का टेम्परेचर, GPU का टेम्परेचर, और ये जो SKN टेम्परेचर है ना, ये हमारे फोन की स्किन का टेम्परेचर है, ऊपर से फोन हमारा कितना गर्म होगा। और ये हमारे FPS आ रहे हैं, और ये हमारी रैम यूज हो रही है। रियल टाइम स्टैट्स आपको दिखाएंगे भाई साहब। और भाई मिल्टा में कूद चुके हैं, 2-4 एनिमीज यहाँ पे आ गई हैं। एंड कूदते आप देख सकते हो, ओ बंदा आ गया मेरे पीछे। अरे भाई गन्नी मिली। और भाई उतरते हैं आप देख सकते हो 50-55 FPS यहाँ पे हमारे को मिल रहे हैं, और गन का इंतजार है, और बंदा मेरे पीछे भाग रहा है। कह रहा भाई साहब छोड़ने का नहीं तुझे, अब आओ भाई साहब, अब आओ। कौन आ रहा? हट पीरो प्लेयर है भैया हम। तो भाई यहाँ पे हमारे को BGMI में बैलेंस पे 55-60 FPS की स्टेबल गेमिंग हमारे को मिल जाएगी। और भाई जायरो मिलता है इस फोन के अंदर हमारे को, और अच्छी क्वालिटी का जायरो है। यहाँ पे फोन में हिला के आप गेमिंग कर सकते हो। और यहाँ पे दूसरा गेम हमारा कॉल ऑफ ड्यूटी, और यहाँ पे लो, मीडियम, हाई 3 ऑप्शन मिलते हैं, और तीनों सेटिंग्स में हमारे को मैक्स फ्रेम रेट मिलेगा, यानी कि 60 FPS वाली ही गेमिंग हम इसके अंदर कर पाएंगे। 90 FPS का सपोर्ट इसके अंदर भी नहीं है। और यहाँ पे हाई और मैक्स पे ट्राई करके देख लेते हैं। और यहाँ पे गेम को खेलते हैं हमारे को 10 से 15 मिनट के आसपास हो चुके हैं, और स्किन टेम्परेचर हमारा 31 डिग्रीज के आसपास तक चला गया। अगर 35 या 38 डिग्रीज तक भी कोई फोन जाता ना, तो भी वो ठीक होता है, मतलब अंडर 40 रहता है तो हल्का हल्का वार्म फील होता है। अगर 40 से ऊपर स्किन टेम्परेचर जा रहा है तो यानी कि फोन में फिर ओवरहीटिंग का इशू है। अभी तक इसके अंदर तो कोई ओवरहीटिंग हुई नहीं है। और यहाँ पे भाई हमारी लैंडिंग हो चुकी है हाई सेटिंग्स पे। अभी हमारे को 60 स्टेबल फ्रेम रेट मिल रहा है। कोई ऐसा एनिमी वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, लेकिन फ्रेम रेट अभी भी बढ़िया निकाल के दे रहा है, मतलब ऐसा कोई ड्रॉप वगैरह नहीं हुआ। वैसे मुझे कमेंट करके बताओ यार, यहाँ पे COD में ज्यादा एनिमीज कहाँ उतरते हैं? मैं खेलता नहीं ना गेम, तो मेरे को ज्यादा आइडिया नहीं है। बंदा आया। हल्के में ले रहा तो वेनम स्टैक को, वेनम गेमिंग है हम। तो यहाँ पे भाई बंदे उछाल दिए हमने 1-2, और अभी भी हमारे को बढ़िया 60 स्टेबल फ्रेम रेट मिल रहा है। और गेम खेलते हुए 5-7 मिनट हमें और हो गए हैं, और स्किन टेम्परेचर हमारा 32-33 डिग्रीज के आसपास तक पहुंच गया है। उसके अलावा बाकी CPU GPU के टेम्परेचर आ रहे हैं, जिससे ज्यादा फर्क पड़ना नहीं चाहिए। सर्दियां चल रही है, क्योंकि यहाँ पे रूम टेम्परेचर हमारा 12-15 डिग्री के आसपास ही है। और भाई अब जरा फोन की जान निकाल लेते हैं, थोड़ा यहाँ पे गेंशिन इंपैक्ट टेस्ट कर लेते हैं। हाईएस्ट सेटिंग में कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे फ्रेम रेट को सेलेक्ट कर देते हैं 60। और भाई आप देख सकते हो यहाँ पे 11 GB रैम यूज हो रही है, और यहाँ पे स्किन टेम्परेचर भी हमारा बढ़ते हुए, क्योंकि गेम काफी हैवी है फोन के हिसाब से ना। और भाई यहाँ पे हाईएस्ट सेटिंग पे हमारे को 35-40 FPS के आसपास मिल रहे हैं। और थोड़ा सा एक बार कॉम्बैट वगैरह करके देख लेते हैं। बाकी इसके अंदर ना और अलग अलग एरियाज हैं जिसके अंदर हमारे फ्रेम रेट गिरते हैं। मुझे किसी एक वीडियो कमेंट सेक्शन में पता लगे थे, मेरे को इतना आइडिया नहीं है इस गेम के बारे में, खेलता नहीं ना। और यहाँ पे आप FPS देख सकते हो 30 FPS पे ड्रॉप हो चुका है गेम हमारा। तो हाईएस्ट सेटिंग पे 30 FPS वाली गेमिंग हो जाएगी। बाकी लो मीडियम पे अगर आप खेलोगे तो आराम से 60 FPS निकाल लोगे इसके अंदर। और यहाँ पे कॉम्बैट में हमारा 30 FPS ही है गेम, अभी नॉर्मल कॉम्बैट चल रहा है। अगर ज्यादा एनिमीज होंगी तो और भी ड्रॉप हो सकता है। मैं हाईएस्ट सेटिंग पे चला रहा हूँ, और इसका चिपसेट इतना पावरफुल है नहीं वैसे। चलो एक बार थोड़ी लो सेटिंग्स पे भी टेस्ट करके देख लेते हैं मैक्सिमम कितने FPS मिल रहे हैं। यहाँ पे लो मैंने सेलेक्ट कर दिया, इधर 60 FPS मैंने सेलेक्ट कर दिया। ओके, यहाँ पे लो सेटिंग सेलेक्ट करने के बाद भी हमारे को 30 FPS ही मिल रहा है। तो यहाँ पे इसका चिपसेट इतना पावरफुल नहीं है, ये मैक्सिमम गेंशिन इंपैक्ट में 30-35 FPS वाली ही गेमिंग करवा सकता है। वैसे भी ये परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, ये हमारा कैमरा सेंट्रिक फोन है, वो तो हम थोड़ा गेम में खेल लेते हैं
इसके अंदर। और यहाँ पे मैक्सिमम स्किन टेम्परेचर 36 डिग्री तक गया और हमने काफी देर इसके अंदर गेम खेल के देखी थी, ज्यादा से ज्यादा 38-39 डिग्री तक गया था, 40 से नीचे ही रहा था। और वैसे भी सर्दियां हैं, हो सकता है गर्मियों में ज्यादा टेम्परेचर चला जाए तो थोड़ा बहुत वार्म अप को आपका फोन फील हो सकता है। और भाई हम टेस्ट कर रहे हैं Realme 12 Pro जो हमारा 20X वाला फोन है, जो मतलब 25,000 वाला फोन है। एंड यहाँ पे सबसे पहले BGMI टेस्ट कर रहे हैं और इस फोन के अंदर भी हमारे को स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे एक्सट्रीम और HDR तक पे हमारे को 60 FPS की गेमिंग मिल रही है। अल्ट्रा HDR भी इसके अंदर चल जाता है, इसके अंदर हमारे को 40 FPS गेमिंग मिलती है यानी कि अल्ट्रा पे, लेकिन वो डाउनलोडेड नहीं है। तो हम बैलेंस पे खेल के देख लेते हैं इसके अंदर भी। और बाकी इसके अंदर भी हमने सेम स्टार्ट्स ऑन कर रखे हैं। और जैसे कि 8 GB रैम वाला फोन है ना हमारा, तो यहाँ पर रैम कंजम्पशन भी कमी हो रही है। और भाई यहाँ पे मिल्टा हम कूद गए हैं और हमारे पीछे पीछे एनिमीज। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस करी, इसके अंदर जंप करते ही एकदम से 5-7 फ्रेम रेट का ड्रॉप आया था, लेकिन उसके बाद कूदते हमारे दोबारा 60 FPS हो चुके हैं। लेकिन इसके अंदर हल्का हल्का फ्रेम ड्रॉप है, जैसे कि इसका चिपसेट थोड़ा सा हमारा पावरफुल कम है दूसरे वाले फोन के कंपैरिजन में। ऑब्वियसली सस्ता भी है फोन, बट एज सच वैसा फ्रेम ड्रॉप भी नहीं है कि हाँ बहुत ज्यादा जिटर और लैग आ रहा हो, ऐसा मतलब स्मूथ चल रहा है। और यहाँ पे एनिमीज वगैरह भी ठीक ठाक कूदी है मेरे साथ, बाकी तो लड़ाई वड़ाई करके पता लगेगा। वहां पे झगड़ा हो गया भैया, लौंडा मार दिया हमारा। और जायरोस्कोप हमारे को इसके अंदर भी मिलेगा एंड इसके अंदर भी अच्छी क्वालिटी का जायरोस्कोप है और बढ़िया मतलब बढ़िया से हिला हिला के काम करता है। और यहाँ पे सामने एनिमीज है, क्या मैं मार पाऊंगा? इन्हें नहीं पता ना ये किसके आगे खड़े हैं। ओए 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 भैया, क्या कौन मारा रे? अरे कहाँ है, क्या कह रहे? रिलोड आ गया यार गलती से। चलो भैया परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा लो, 55-60 FPS की गेमिंग मिल जाएगी। ये सारे टेम्परेचर है और स्किन टेम्परेचर भी यहाँ पे हमारे को 30 डिग्री के आसपास मिल रहा है। अभी 5-7 मिनट ही हुआ है शुरू करे हुए। और भाई उसके बाद टेस्ट कर रहे हैं हम कर्तव्य का बुलावा, आई मीन कॉल ऑफ ड्यूटी। इसके अंदर भी हमारे को लो, मीडियम, हाई मिल जाएगा और मैक्स फ्रेम रेट मिल जाता है यहाँ पे तीनों की तीनों सेटिंग्स के अंदर। तो हम यहाँ पे हाई पे मैक्स पे खेलेंगे, मैक्स मतलब 60 FPS। और भाई यहाँ पे हमारी गेम चालू हो चुकी है एंड अभी तक भी कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला। यहाँ पे हमारे को 60 FPS की स्टेबल गेमिंग मिल रही है इसके अंदर। और जिस एरिया में मैंने इस बार जंप मार किया ना, यहाँ पे एनिमीज भी आई है मेरे पीछे पीछे, लेकिन ऐसा यहाँ पे हमारा कोई भी फ्रेम ड्रॉप नहीं है। और एक चीज मैंने नोटिस करी है, Realme 12 Pro के टेम्परेचर्स थोड़े से हायर साइड है, मतलब ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन टेम्परेचर 37 डिग्री के आसपास पहुंच गया है और फोन की बॉडी हमारी थोड़ी सी वार्म साइड हो चुकी है। और अभी 15-20 मिनट के आसपास ही हमने गेम खेली है, इसके अंदर ज्यादा नहीं हुआ। और अब जरा फोन की जान निकाल लेते हैं गेंशिन इंपैक्ट चला के। वैसे फोन का चिपसेट इतना पावरफुल है नहीं जो इस गेम को झेल पाए, पर हम देखना चाहते हैं कि किस हद तक ये झेल पाएगा। और यहाँ पे सेटिंग्स हम भी पहले हाईएस्ट पे करके देख लेते हैं, वैसे उम्मीद तो मुझे है नहीं। और 60 FPS कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, इसके अंदर भी हमारे को 35 FPS वाली ही गेमिंग मिल रही है। और ये एनिमी आ गया, थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर दें। हाँ सेम ही फ्रेम रेट मिल रहा है हमारे को 30-35 FPS के आसपास प्रो प्लस। और इसके अंदर इतना ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा गेमिंग के अंदर, दोनों के अंदर लगभग हमारे को सेम ही फ्रेम रेट मिल रहे हैं, जबकि चिपसेट में काफी डिफरेंसेस हैं इनके। बट ये हो सकता है डे टू डे यूसेज में हमारे को डिफरेंसेस पता लग जाए। जैसे इसके अंदर हमारे को टेम्परेचर ज्यादा मिल रहे हैं, उसके कंपेरिजन में वो थोड़ा सा कूल साइड चल रहा था। परफॉर्मेंस में मेरे को इतना ज्यादा डिफरेंस लगा नहीं, बल्कि इसके अंदर थोड़े ज्यादा FPS आ गए। हो सकता है यहाँ पर रात हो गई है इस वजह से। लेकिन यस 35-40 FPS की गेंशिन इंपैक्ट में गेमिंग कर सकते हो। थोड़ी लो सेटिंग्स इसके अंदर भी करके देखें, क्या पता ज्यादा FPS निकाल दे। यहाँ पे अब लोएस्ट सेटिंग कर देते हैं और फ्रेम रेट को यहाँ पे 60 कर देते हैं। ओके, लोएस्ट सेटिंग पे इसके अंदर हमारे को 45-50-55 FPS के आसपास की गेमिंग मिल रही है। तो उसके अंदर भी हम लगभग इतने FPS निकाल सकते हैं। मैंने लो सेटिंग्स पे टेस्ट किया था, लोएस्ट पे नहीं टेस्ट किया था। तो ठीक है, परफॉर्मेंस के मामले में तो दोनों फोन ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन नहीं है, बट कैमरा सेंट्रिक फोन होते होते भी परफॉर्मेंस सही निकाल के दे रहे हैं। और इन दोनों फोन के अंदर हमारे को ना यहाँ पे गेमिंग मेन्यू भी मिल जाता है, जिसके अंदर हमारे को डिफरेंट मोड्स मिलते हैं, बैलेंस मोड, लो पावर मोड। वैसे तो प्रो गेमर मोड पे मैंने टेस्ट किया है जिसमें हाईएस्ट FPS मिलते हैं। गेमिंग फोकस मोड मिलता है जिसके अंदर हमारे को नोटिफिकेशंस वगैरह नहीं मिलती है, कॉल ब्लॉकर, नोटिफिकेशन ऑन ऑफ करनी हो, स्क्रीन शॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, बहुत सारी सेटिंग्स हमारे को मिल जाएंगी जो गेमिंग में काफी काम आती है। जैसे वॉइस चेंजर मिलता है, यहाँ पे वॉइस चेंजर आप सेलेक्ट कर सकते हो दूसरे लोगों से अगर आपको मजे वगैरह लेने हो गेमिंग के अंदर। और यहाँ पे फेवरेट एप्स भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप मैसेज वगैरह। जैसे व्हाट्सएप यहाँ पे खोलोगे तो छोटी सी विंडो खुल जाएगी अगर आपको किसी बाबू सोना से बात करनी हो गेम खेलते हुए। और उसके अलावा यहाँ पे प्लस का बटन आएगा जिसके अंदर हम सारी चीजें एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे विजेट्स ऐड कर सकते हैं, एप्स वगैरह यहाँ पे आपको ऐड करनी हो अपने हिसाब से, इस जगह पे यहाँ पे एप्स दिखानी शुरू कर देगा भाई साहब अपना फुल गेमिंग कस्टमाइज्ड मेन्यू। और इन दोनों फोन्स में एक मेजर ड्रॉबैक है भाई, डिस्प्ले आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तुम में से जो भी गेमर लोग हैं सोच रहे हैं कि लाइव स्ट्रीम हम करेंगे, कैप्चर कार्ड वगैरह के थ्रू डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हैं, या बड़ी डिस्प्ले पे डिस्प्ले आउटपुट लेना है थ्रू टाइप सी, तो डिस्प्ले आउटपुट का इसके अंदर सपोर्ट नहीं है, क्योंकि USB 2.0 वाला USB टाइप सी पोर्ट इसके अंदर है। मेरे हिसाब से USB 3.0 वाला होना चाहिए था जिस प्राइस पॉइंट के फोन है। एंड इन फोन्स के अंदर हमारे को Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा और जो इसका Realme UI वर्जन है वो 5.0 है। एंड यहाँ पे UI जो है हमारा काफी स्मूथ हमारे को मिलता है, चलने में कोई दिक्कत नहीं है। एनिमेशंस वगैरह हमारे को स्मूथ मिलती है, मल्टीपल एप्स वगैरह हमने जैसे इसके अंदर खोल के देखी, मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो 10-15 एप्स हमने साइड बाय साइड खोल रखी है। एंड फोन के अंदर तब भी कोई लैग वगैरह हमारे को महसूस नहीं हुआ। जिस टाइप के प्रोसेसर इसके अंदर लगे हुए हैं, आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या थोड़ी बहुत गेमिंग वगैरह आपको करनी है, उसके हिसाब से बढ़िया परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। और जैसे कि Realme का फोन है तो भाई यहाँ पे हमारे को ब्लोटवेयर्स वगैरह मिलेंगे, हॉट एप्स, हॉट गेम्स, एकदम गर्मा गर्म मामला। लेकिन आप चाहो तो ये हॉट एप्स एंड गेम्स को ऑफ भी कर सकते हो। एप्स मार्केट है ना इसके अंदर, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे जनरल में जाके आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाके आप यहाँ पे हॉट एप्स एंड हॉट गेम्स को ऑफ कर सकते हो। और बाकी एक चीज
बड़ी अनोइंग सी है इसके अंदर, कोई भी आप ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे ना प्ले स्टोर वगैरह से, तो इसके अंदर ना एक सिक्योरिटी टेस्ट सा होता है जो बड़ा अजीब सा लगता है, उसको भी आप यहाँ पे टर्न ऑफ कर सकते हो। इसके एप्स मार्केट की सेटिंग में यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ऐप मार्केट है, यहाँ पे इसको ऑफ कर दो। और इस फोन के यूआई के अंदर एक हमने आईफोन वाला फीचर भी डिटेक्ट किया, जैसे हम किसी भी चीज को यहाँ पे होल्ड करते हैं और यहाँ पे हम उसको चाहो तो सेव, कॉपी, शेयर, कहीं पे भी आप उसको सेंड कर सकते हो अपने सोशल मीडिया पे एज अ स्टिकर। और वो ऑब्जेक्ट्स पे भी काम करता है, प्लस अगर किसी ह्यूमन को हटाना हो तो ऑब्वियसली उस पे भी काम करेगा। बढ़िया एकदम आईफोन वाला मामला। यहाँ से शेयर दबाओ और जहां मर्जी शेयर कर लो इसको। और भाई सबसे बेस्ट पार्ट इन स्मार्टफोन्स का इनके हैप्टिक्स, ओ हैप्टिक्स करके हमारे को इसके अंदर मिलते हैं एंड वो इसके यूआई में इतने प्यारे इंटीग्रेट हो रखे हैं ना, जब हम इसकी ब्राइटनेस कम ज्यादा करते हैं तो काफी प्यारी सी हैप्टिक्स हमारे को मिलती है। ऐसा लगता है यहाँ पे कोई व्हील घूम रहा है, जैसे पुराने टाइप के रेडियो वगैरह में नहीं होते थे, उस टाइप की कटकट की आवाज आती है। और यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन भी अगर हम करते हैं ना, इसकी भी वाइब्रेशन इतनी प्यारी फील होती है ना, एक एक लेवल की वाइब्रेशन है। और बाकी इसकी सेटिंग्स में जाके ना ओ हैप्टिक्स करके एक ऑप्शन मिल जाता है हमारे को। अगर आपको उसका पूरा फील लेना ना, तो ये इसको प्ले करोगे ना, अब यहाँ पे एक प्रॉपर म्यूजिक बजता है और जैसी आवाज आ रही है ना इस पे, जो वाइब्रेशन पूरे फोन में होती है, ओए होए, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। और सिस्टम हैप्टिक्स ऑन ऑफ करने हो, उसकी इंटेंसिटी कम ज्यादा करनी हो। और इन स्मार्टफोन्स के अंदर हमारे को 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है एंड 5000 mAh की बैटरी से 5 to 6 आवर्स का स्क्रीन ऑन टाइम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लगभग मतलब एक दिन का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। सुबह 10 बजे से शुरू करेंगे और नॉर्मली यूज करेंगे, डे टू डे टास्क हो गया, कभी कभार गेम खेल ली, तो रात के 9-10 बजे तक मतलब उतना बैटरी बैकअप मिल जाता है। अगर बैटरी बैकअप फिर भी बीच में कम लगे तो 67 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग हमारे को उसके अंदर मिलती है और चार्जिंग स्पीड हमारे को ठीक ठाक मिल जाती है। 35 to 40 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाता है फोन, जो कि सही है। और भाई कैमरा, जिसके लिए सबसे ज्यादा फोन को मतलब ऐसा मार्केट किया जा रहा है कि भैया पेरिस्कोप कैमरा 12 Pro Plus के अंदर, एंड 12 Pro के अंदर भी ऐसे कोई कम कैमरास नहीं है। सबसे पहले कैमरा मॉड्यूल आपको बताता हूं। 12 Pro Plus में पीछे आपको 4 कैमरास दिखाई देंगे, बट एक्चुअल में 3 ही कैमरास है। जो 4th वाला ये वाला कैमरा है ना, ये बस ऐसे ही दे रखा है डिजाइन बनाने के लिए कि हाँ 4 आंखें बना देंगे। जिसमें हमारा जो प्राइमरी सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का Sony IMX890 सेंसर है और एक यहाँ पे हमारे को 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाएगा एंड यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का OV64B पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस मिल जाता है, जो कि काफी सही चीज है इस प्राइस पॉइंट के स्मार्टफोन में। मतलब 30-35 हजार में चीज नहीं मिलती इजीली, लेकिन उसका फिर सैक्रिफाइस हमारा को कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में उन सब चीजों में देना पड़ता है। ये कैमरा सेंट्रिक फोन है मेरे हिसाब से। और यहाँ पे जो फ्रंट कैमरा है 12 Pro Plus में, वो भी सोनी का ही 32 मेगापिक्सल का सेंसर है। एंड अब बात करते हैं 12 Pro की, है तो इसके अंदर भी ट्रिपल कैमरा सेटअप, लेकिन ये थोड़ा वीक सेटअप है। यहाँ पे जो प्राइमरी लेंस हमारा 50 मेगापिक्सल का मिलता है, IMX882 सेंसर है इसके अंदर। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हमारे को मिलेगा एंड यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर मिलता है, विच इज IMX709। और इसका जो फ्रंट कैमरा सेंसर है वो हमारे को सोनी का 16 मेगापिक्सल का मिलता है। और अब बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल्स की। सबसे पहले Realme 12 Pro Plus। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं फ्रंट कैमरा के सैंपल से। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट कैमरा से काफी ठीक ठाक फोटो निकाल के दे देता है। हाइलाइट्स वगैरह भी सही मेंटेन्ड है एंड हमने आउटडोर में जैसे निकाल रखे हैं तो डायनामिक रेंज वगैरह भी सही से हैंडल कर लेता है। और अगर इंडोर में लो लाइटिंग वगैरह में भी कुछ फोटोज वगैरह क्लिक करी हमने, उसके अंदर भी काफी ठीक ठाक डिटेल से मेंटेन कर गया था। लेकिन यस, अगर फोटो को थोड़ा ज्यादा जूम करते हैं, क्रॉप वगैरह करते हैं ना, तो हमारे को यहाँ पे थोड़े बहुत ग्रेन्स वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं बैक कैमरा की। बैक कैमरा में जो डे लाइट में शॉट्स निकलते हैं भाई, बहुत ही अच्छी फोटोज ये निकाल के देता है। यहाँ पे जो कलर टोन्स है काफी ज्यादा नेचुरल हमारे को मिलते हैं, कुछ ऐसा जैसे पंची या फिर वाइब्रेंट नहीं करता, बहुत ही नेचुरल से कलर्स हमारे को मिलते हैं। हमने काफी फोटोज इससे क्लिक करी हैं, कुछ 1x से हमने क्लिक करी हैं, फिर कुछ 2x भी हैं, 3x भी है एंड 6x ऑप्टिकल जूम के बाद भी यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी फोटोज में निकाल के देता है। मतलब ऑप्टिकल जूम के बाद भी जो इसकी फोटोज है ना, वो काफी यूजेबल रहती है। और थोड़ा फोटोज को जैसे हम जूम वगैरह भी करके देखते हैं ना, तो इतनी ज्यादा डिटेल्स हमारे को मिसिंग नहीं लगती है। और बाकी कुछ फूल पत्ती की फोटोज भी हमने ली है। इसके अंदर कोई मैक्रो लेंस तो नहीं हमारे को मिलता, लेकिन जैसे पोर्ट्रेट में करके हमने दूर से फोटोज वगैरह क्लिक करी है। और बैक कैमरा का जो एज डिटेक्शन है वो ह्यूमंस पे तो बहुत ही बढ़िया काम करता है। जैसे कि आप यहाँ पे फोटो देख सकते हो, एक एज डिटेक्शन एकदम प्रॉपर्ली है, कुछ भी यहाँ पे ब्लर नहीं हो रहा। लेकिन हेयर का एज डिटेक्शन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने ब्लर सा कर दिया, एकदम एक्यूरेट एज डिटेक्शन जैसा चाहिए होता है ना, वो हमारे को नहीं मिलता। और यहाँ पे हमने सन के अगेंस्ट फोटो खींची, यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी हमारे को बढ़िया मिल जाती है। उसके अलावा बहुत सारे फोटोज के सैंपल है आपके सामने, आप यहाँ पे देख सकते हो। बैक कैमरा की जो 12 Pro Plus की परफॉर्मेंस है ना, वो मेरे को काफी बढ़िया लगी। और ये हमारे इंडोर के कुछ लो लाइट के सैंपल्स हैं। लो लाइट में भी ना थोड़ी सी मतलब कभी कभी ना इनकंसिस्टेंट हो जाता है। जैसे बल्ब की फोटो है, एक तरफ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, इसने प्रोसेसिंग में ना बल्ब खत्म ही कर दिया और उसके बाद दोबारा खींची, उसके बाद जाके यहाँ पे फोटो बढ़िया निकल के आई। और यहाँ पे कुछ इंडोर में लो लाइट में ना कैफे की एक फोटो खींची थी। यहाँ पे कैफे में मतलब जैसे दीवार पे पेंटिंग बनी हुई थी, उसकी भी डिटेल्स वगैरह इस फोन ने काफी बढ़िया कैप्चर कर दी थी। काफी लो लाइट वाला कैफे था। यहाँ पे बैक कैमरा में मेरे को ऐसा कोई ज्यादा शिकायत नहीं है इस फोन से। ये है वीडियो कैमरा सैंपल Realme 12 Pro Plus का, और ये हम आउटडोर में रिकॉर्ड कर रहे हैं। शाम का टाइम हो रहा है, 5-6 बज रहे हैं और पीछे एकदम मतलब शाम वाला माहौल है। डायनेमिक रेंज आप बता सकते हो, माइक भी फोन का यूज हो रहा है, माइक की क्वालिटी भी आप जज कर सकते हो। जैसे अगर आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो अगर आपका मेरे जितना हाथ है तो कुछ इतना व्लॉगिंग आप कर पाओगे। बैक कैमरा से व्लॉगिंग अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी आती है। एंड यहाँ पे जो रेजोल्यूशन है वो 4K 30 FPS मिलता है मैक्सिमम। तो बताना कमेंट करके इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी लगी बैक कैमरा की। और ये कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी है इसके फ्रंट कैमरा की। यहाँ पे फ्रंट कैमरा में हमारे को 1080p 30 FPS का मैक्सिमम सपोर्ट मिलता है और माइक भी फोन का यूज हो रहा है। कुछ इतनी स्टेबलाइजेशन है, मैं ऐसे पैदल चल के दिखा देता हूँ।
और आप बताओ मेरे को कमेंट करके कैसा लगा। और इसके अंदर हमारे को अल्ट्रा स्टेडी मोड भी मिलता है। ये 1080p 60 पे रिकॉर्ड होता है। अब ये 1080p 60 है, बैक कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड यहाँ पे मैं मूवमेंट कर रहा हूँ और आप देख सकते हो कुछ इतनी स्टेडी फुटेज रिकॉर्ड करते थे। अगर आपको व्लॉगिंग व्लॉगिंग करनी है ऐसे बढ़िया आराम से आप मजे में चल रहे हो तेज, तो स्टेबिलिटी बताओ कैसी लगी। एंड ये पे बात करते हैं 12 प्रो के कैमरा सैंपल्स की। इसके भी सबसे पहले फ्रंट कैमरा शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रंट कैमरा में कुछ ऐसी फोटोज हमारे को मिल जाएंगी। ठीक है, काफी अच्छी खासी डिटेल्स निकाल के देता है, जैसे हाईलाइट्स वगैरह भी है, ठीक ठाक मेंटेन्ड है और जो स्किन टोन्स है वो काफी नेचुरल हमारे को मिलता है। एंड इसके अंदर भी पोर्ट्रेट में सेम ही चीज है। ऑब्वियसली सस्ता भी है, इसमें तो बालों का भी एज डिटेक्शन अच्छा नहीं है। और अगर आप ढंग से देखोगे ना मेरे जैसे टी शर्ट के ऊपर यहाँ पे भी थोड़ा सा एज डिटेक्शन आउट हो रहा है। तो पोर्ट्रेट के मामले में फ्रंट कैमरा से एवरेज परफॉर्मेंस है 12 प्रो की। और बाकी फिर हमने कुछ लो लाइट की फोटोज लिया बैक कैमरा से। लो लाइट की परफॉर्मेंस में ना ओवर शार्पन कर देता है जिसको, जैसे हमने स्पेड की फोटो खींची ना, आप देख सकते हो कितना ज्यादा ग्रीन्स को इसने वॉश आउट कर दिया और ऐसे ना ओवर शार्पन सा कर दिया इमेज को। लेकिन अगर इंसानों की फोटो खींचते हैं तो उसके अंदर ठीक ठाक डिटेल्स हमारे को मिल जाती है। जैसे पोर्ट्रेट ली हमने लो लाइट में, काफी अच्छी खासी निकाल के दे गया। उसके अलावा नॉर्मल मोड मिली, उसके अंदर भी थोड़ा ओवर शार्पन कर दिया इसने चीजों को। एंड ये काफी सारे लो लाइट के सैंपल है। एंड इसके अंदर मेन जो चीज मेरे को फील हुई वो है कि इमेज को ओवर शार्पन ये कर देता है। और इसके अंदर भी हमने इंडोर में ना बल्ब की फोटो खींची थी। एक फोटो में आप देख सकते हो नीचे ब्लैक सा प्रोसेसिंग में इसने खराब कर दिया। फिर दोबारा खींची तो दोबारा उसके बाद ठीक आ गई थी फोटो इसके अंदर भी। और उसके अलावा बहुत सारे कैमरा सैंपल्स आप देख सकते हो। यहाँ पे ना लो लाइट में थोड़ा सा ना वॉश्ड आउट कलर्स हमारे को मिलते हैं। जैसे हमने डॉगी की फोटो खींची है तो काफी ज्यादा ना प्लेन से कलर निकाल के दिए। और ये कुछ वही कैफे की फोटोज हैं। इस फोन के अंदर हमारे को काफी कम डिटेल्स मिलती हैं। कलर्स वगैरह इतने अच्छे से नहीं पॉप करके देता है। ऑब्वियसली सस्ता भी है तो थोड़ा बहुत तो आपको सैक्रिफाइस यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड अगर बात करते हैं डे लाइट फोटोज की, तो डे लाइट फोटोज में भाई बढ़िया परफॉर्मेंस ये वाला फोन भी निकाल के देता है। थोड़ा ज्यादा जूम करने में फोटोज में डिटेल्स मिस हो जाती है, लेकिन वैसे फोटोज वगैरह अच्छी निकाल के देता है। हमने 1x में 2x में फोटोज खींची और 4x ऑप्टिकल जूम मिलता है इसके अंदर। 4x ऑप्टिकल जूम में ठीक क्वालिटी मिल जाती है, मतलब एक लेवल बाद डिटेल्स ये वाला फोन मिस आउट करने लगता है। और हमने पोर्ट्रेट में ना जैसे ऑब्जेक्ट्स की फोटो खींची, जैसे पेड़ की पत्ती की फोटो खींची है। यहाँ पे भाई साहब देख सकते हो कितना बुरा एज डिटेक्शन है इसका। यहाँ पे आधी पत्तियां तो भाई साहब इसने भगा दी है। तो यहाँ पे जैसे प्रोसेसर थोड़ा हल्का हो जाता है ना, तो इमेज प्रोसेसिंग भी हल्की हो जाती है। और यहाँ पे डायनेमिक रेंज वगैरह आप देख सकते हो। जैसे सन के अगेंस्ट हमने फोटोज वगैरह क्लिक करके देखी तो डायनेमिक रेंज सही से हैंडल कर रहा था। और यहाँ पे जैसे हम 4x पे फोटोज खींचते हैं तो काफी ज्यादा डिटेल्स मिस आउट हो जाती है। एंड और भी बहुत सारे फोटोज के सैंपल्स आप देख सकते हो। जैसे इस लाल वाले फूल का सैंपल आप देख सकते हो। यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड इसका थोड़ा ठीक काम कर गया, वैसे कई जगह सही काम करता नहीं है। और मेनली एक चीज फील हुई मुझे 12 प्रो के अंदर कि इसके अंदर जो कलर्स है ना वो इनकंसिस्टेंट है। कई जगह तो बहुत ही ज्यादा व्हाइटिश से आ जाते हैं और कहीं पे बहुत ज्यादा वार्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसका कैमरा काफी इनकंसिस्टेंट है। हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद में कुछ ठीक हो जाए। और हाँ, इस फोन के अंदर हमारे को मैक्सिमम 20x जूम मिलता है और भाई इसका 20x बिल्कुल यूजेबल नहीं रहता। हमने एक फोटो खींची थी, जैसे 1x में देख सकते हो, फिर ये 2x है, फिर ये 4x है और ये 20x है। यहाँ पे कबूतर बिल्कुल काले हो गए और ये डे लाइट में खींची हुई फोटो है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा ना डिटेल्स ये कैप्चर नहीं करता 20x में। और भाई Realme 12 Pro Plus में 120x जूम, हमने 120x जूम में कुछ फोटोज निकाल ली और आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज्यादा डिटेल्स मिसिंग है। एंड S24 Ultra से काफी कंपैरिजन की बातें चल रही थी तो हमने दो फोटोज निकाल ली। जैसे कि आप टैंक पे देख सकते हो हिमगिरी लिखा हुआ है। S24 Ultra की डिटेल्स में और आप 12 Pro Plus की डिटेल्स में आप देख सकते हो कितना डिफरेंस है। ऑब्वियसली दोनों के प्राइस में बहुत डिफरेंस है, पर मेरा मेन मतलब बताने का है कि ज्यादा जूम देने से कुछ नहीं होता। अगर अच्छा प्रोसेसर नहीं है तो वो चीजें ना अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पाता। जैसे आप चिड़िया देख सकते हो, यहाँ पे एक तोड़ गई थी खैर S23 Ultra में, बट S23 Ultra ने कितनी अच्छी डिटेल्स बना दी है अपनी प्रोसेसिंग के बाद, लेकिन Realme 12 Pro Plus नहीं बना पाया। और अगर दोनों कैमरास के सैंपल को साइड बाय साइड रखते हैं ना तो भाई दोनों फोन्स में बहुत ज्यादा फर्क है। फ्रंट कैमरा में तो इतना फर्क नहीं है, लेकिन मेन कैमरास में बहुत डिफरेंस है। मतलब 10,000 रुपए 12 Pro Plus में आप एक्स्ट्रा डाल रहे हो तो उसमें एक्स्ट्रा आपको आउटपुट मिलेगा, फोटोज के अंदर भी, वीडियोस के अंदर भी। और ये फ्रंट कैमरा की क्वालिटी है Realme 12 Pro की और ये 1080p 30 FPS पे रिकॉर्ड कर रहा है। और यहाँ पे हमारा बढ़िया Venom Stack लिखा है, उल्टा दिखाई दे रहा होगा, सब्सक्राइब। और ये बैक कैमरा की क्वालिटी है हमारे Realme 12 Pro की। ये भी 4K 30 पे रिकॉर्ड करता है, लेकिन इसका कैमरा थोड़ा सा डाउनग्रेड है Realme 12 Pro Plus से। और यहाँ पे हम पैदल चल रहे हैं, आप देख सकते हो कितना स्टेडी इसका फ्रेम है। अभी हमने सुपर स्टेडी मोड ऑन नहीं करा, यानी कि 4K 30 पे रिकॉर्ड हो रहा है। और इसके अंदर भी अगर हम अल्ट्रा स्टेडी मोड ऑन कर देते हैं तो 1080p 60 FPS पे शिफ्ट हो जाता है और ऐसी कुछ हमारे को स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी। आप बताओ कैसी लगी हम आपको स्टेबलाइजेशन, कॉमेंट करके। और यहाँ पे कैमरा यूआई की अगर बात करते हैं ना, दोनों फोन में हमारे को सेम कैमरा यूआई मिलता है। जैसे कि यहाँ पे हमारे को एक नाइट मोड मिल जाएगा, उसके अलावा स्ट्रीट मोड मिल जाता है। और स्ट्रीट मोड पे ना यहाँ पे लेंसेज को mm में कन्वर्ट कर देता है, जैसे 16 mm है, 24 mm है। और यहाँ पे जो कैमरा लेंस चेंज है ना वो थोड़ा सा जिटरी मिलता है, हमारे को इतना स्मूथ नहीं है। ऑब्वियसली जिस प्राइस का फोन है उसमें ऐसे मिलेगा। वीडियो मोड हो गया, फोटो मोड हो गया, पोर्ट्रेट हो गया, प्रो मोड मिल जाता है। जो सबसे बेस्ट पार्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स का, यहाँ पे ISO, शटर स्पीड, वाइट बैलेंस सब आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। एंड मोर ऑप्शन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ पे पैनोरामा, हाई रेजोल्यूशन, स्लो मो, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, सारी
चीजें आप देख सकते हो। एंड बढ़िया एक मेरे को ना डुअल व्यू लगता है इसके अंदर, जिसमें हमारा फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा एक साथ हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट स्कैनर भी मिल जाता है और भी बहुत सारी चीजें जो आपकी कलाकारी में काफी काम आ जाएगी। और यहाँ पे हमारे को एक फिल्म मोड भी मिलता है। फिल्म मोड के अंदर हमारे को वीडियो में सारी कस्टमाइजेशन मिल जाएंगी। यहाँ पे जैसे शटर स्पीड वगैरह हमारे को कस्टमाइज करनी हो, ISO वगैरह हमारे को कस्टमाइज करना हो, लेंसेज वगैरह हमारे को चेंज करने हो, वो सारा हम यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। एकदम फुल फिल्म बना दो भाई फोन से। तो भाई ये था पूरा रिव्यू Realme 12 Pro सीरीज का, 12 Pro और 12 Pro Plus। 12 Pro Plus की स्टार्टिंग आपको 30,000 से मिल जाएगी, उसके ऊपर कार्ड ऑफर्स वगैरह भी है, तो अंडर 30,000 में 12 Pro Plus आप ग्रैब कर सकते हो बेस वेरिएंट वाला। एंड जो 12 Pro है इसकी भी स्टार्टिंग वाली 25,000 है, इसके ऊपर भी कार्ड ऑफर वगैरह लगा के अंडर 25,000 आपको ये पड़ जाएगा। एंड अगर इन दोनों फोन्स को कंक्लूड करो, थोड़े कैमरा सेंट्रिक, डिजाइन सेंट्रिक, थोड़े ऐसे प्रीमियम फ्लैशी स्मार्टफोन्स है। परफॉर्मेंस सेंट्रिक हम इनको नहीं कह सकते। अगर परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन्स के लिए जाना है सेम प्राइस पॉइंट पे, तो आपको 12 Pro का कंपटीशन मिल जाएगा Poco X6 Pro, जो आपको काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन वही बात है डिजाइन और कैमरा में कहीं ना कहीं लैग करेगा इसके कंपैरिजन में। एंड अगर 12 Pro Plus के कंपटीशन की बात करते हैं तो Redmi Note 13 Pro Plus हमारे को मिल जाता है, iQOO Neo 7 Pro मिल जाता है, iQOO Neo 9 Pro के भी रूमर्स आ चुके हैं, जो इसी के प्राइस पॉइंट पे आपको मिल जाएंगे। ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन या थोड़े बेटर UI वाले स्मार्टफोन। Realme UI मेरे को थोड़ा सा कम ही लगता है एज कंपेयर टू अदर ब्रांड्स, क्योंकि थोड़े ब्लोटवेयर थोड़े एकदम हॉट एप्स वगैरह ज्यादा हो जाती है इसके अंदर, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो अगर आपका 30-35,000 तक का बजट है। तो बस मेरी तरफ से यही था इन दोनों फोन्स के बारे में। आपके क्या थॉट्स है Realme 12 सीरीज के बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसी वीडियोस पसंद आती है तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे ऑल कर लो, नोटिफिकेशन मिस नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आ गई क्या, लाइक भी मार दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय।